नमस्कार। हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, मैसेजेस भी आते हैं। कोई भी अच्छी जानकारी के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारी ऐप हमने डाउनलोड कर रखी है। हम लोग समाज में भी रहते हैं, परिवार भी है और कई तरह के रिलेशनशिप्स में हम लोग रहते हैं। रिलेशनशिप में होना कोई नई बात नहीं है। पहले क्या होता था, एजुकेशन का अभाव था, तो शादी जल्दी उम्र में हो जाया करती थी, लेकिन उसके बाद उसको फिक्स कर दिया गया 18 साल, क्योंकि ये माना गया कि 18 साल के बाद इंसान डिसीजन ले सकता है, उसकी बॉडी कैपेबल होती है कि हाँ अब वो शादी के लायक है। लेकिन आज का यूथ, इवन किड्स, उनको इतनी जल्दी क्यों हो गई है रिलेशनशिप में आने की? उनको ये समझना होगा कि इंसान और जानवरों में क्या डिफरेंस है, कि इंसान एक बेहतर डिसीजन ले सकता है और वो डिसीजन लेने के लिए भी एक अप्रोप्रिएट एज का होना जरूरी है। एक एज के होने के बाद ही उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आती है चॉइसेस बनाने की। अगर मैं उदाहरण दूं, तो अगर शेर के सामने कोई मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है और शेर बहुत भूखा है, तो शेर ये नहीं सोचेगा कि वो किसका मांस है, वो उस पर टूट पड़ेगा। ऐसे ही अगर ब्रीडिंग सीजन है तो एनिमल्स ब्रीड करेंगे, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन ले पाए, अपनी चॉइसेस बना सके। और एज के अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। आज भी जहां पर एजुकेशन की कमी है वहां पर कम उम्र में ही शादियां होती हैं, दूर दराज अगर आप जाएं। लेकिन अगर आप अर्बन इलाके में रहते हैं या जहां पर शिक्षा आ चुकी है, वहां पर आप अपने डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप में आने के लिए या किसी रिलेशन में आने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, दूसरा आपकी एज होनी चाहिए। तो एजुकेशन से क्या आई? नॉलेज। और नॉलेज से क्या मिलेगी आपको? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास किसी चीज की ज्यादा है तो आप उस बारे में बेटर तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है या आपको शादी का ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, बर्थडे पार्टी करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग आपकी पार्टी में आने वाले हैं, कितने वेज और कितने नॉन वेज खाने वाले हैं। तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप बेहतर तरीके से एक सेमिनार या कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो इंफॉर्मेशन से आप ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर सकते हैं। तो जब बच्चे रिलेशनशिप में आने की सोचते हैं तो एक बात को समझें कि अगर पौधे, छोटे छोटे पौधों को अगर आप देखें, उन पौधों को देखकर आप पता ही नहीं लगा पाओगे वो किस चीज का पौधा है, और वो एक टाइम के बाद कौन से फ्रूट देगा ये नहीं पता लगा पाओगे। थोड़ी सी भी हवा आएगी तो वो ऐसे हो जाएंगे जैसे गिरेंगे। ऐसे ही कम उम्र में आप नहीं पता लगा सकते कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे या आपकी क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी चॉइसेस अलग होंगी। लेकिन आप कम उम्र में ही अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं तो क्या टाइम के साथ उनकी जो चॉइसेस हैं वो चेंज नहीं होंगी? अगर वो आपको आज ये कहता है कि आई लव डॉग्स, आई लव योर आईज, मुझे ये मूवी अच्छी लगती है, मुझे ये कार्टून पसंद है, तो क्या ये बातें किसी फ्यूचर डिसीजन को मजबूत कर सकती हैं कि आने वाले टाइम में वही डिसीजन और चॉइसेस रहेंगी? एक टाइम के बाद आपकी जब नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी चॉइसेस भी बढ़ेंगी और चॉइसेस में चेंजेस भी आएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जिसके साथ आप अभी ही फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं वो आपका इन फ्यूचर साथ देगा, क्योंकि आप इतनी, आपकी एज ही नहीं हुई है कि आप कॉन्क्रीट रूप से कोई फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। उन पौधों की तरह, जैसे उन पौधों का नहीं पता लग पाता कि फ्यूचर में उनके अंदर कैसा फ्रूट निकलेगा, वैसे ही आपको भी अपना नहीं पता है कि आप इन फ्यूचर क्या करोगे। और आपका जो फ्रेंड है, सो कॉल्ड जो सर्कल है, उनको भी नहीं पता है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। देखिए, हार्मोन्स का चेंज होना नेचुरल है और एक एज में आके इन्फेचुएशन होना कोई अलग चीज नहीं है, सबके साथ होता है। नई चीज जानने का मन करता है, अपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है,
टाइम स्पेंड करने का मन करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो दोनों के लिए डेंजरस है, क्योंकि आप लोगों की वो एज ही नहीं हुई है कि आप कोई डिसीजन ले सकें। और इस वजह से एक नया वर्ड इजाद हुआ है जो बहुत पहले हम नहीं सुनते थे, ब्रेकअप्स। इस बीमारी का शिकार बच्चों से लेके जवान और एडल्ट तक भी ये प्रॉब्लम से ग्रस्त है कि नॉलेज है नहीं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इवन आप एक चीज़ को समझो कि हम लोग जब रिलेशनशिप में आने की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारी चॉइसेस एक जैसी हैं और उसे भी ब्लू कलर पसंद है, मुझे भी ब्लू पसंद है, उसको भी ब्लैक अच्छा लगता है, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, उसे भी ये टीवी पसंद है, मुझे भी ये टीवी पसंद है, ऐसा फोन वैसा फोन, सो मेनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और उनके आधार पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, वी आर इन रिलेशनशिप और हम रिलेशन में आ चुके हैं। ज़्यादा दिन नहीं चल पाती ऐसी चीज़ें। आप ना तो एजुकेशन पे ध्यान दे पाते हो, ना अपनी नॉलेज बढ़ा पाते हो, पर जल्दबाजी किस चीज़ की है? रिलेशनशिप में आने की। आप एक बात को समझो, एक 50 साल का आदमी है, अगर वो ये कहे कि मुझे अपने फ्रेंड्स ढूंढने हैं कंचे खेलने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसके अंदर बचपना है, इसका दिमाग चल गया है। लेकिन अगर यही बात एक छोटा बच्चा करे जो स्कूल में जा रहा है कि मुझे खेलने कब जाना है, मैम ने होमवर्क दिया था वो मुझे पूरा करना है, तो आपको लॉजिकल लगेगा, क्योंकि वो बच्चा अपने एज के अनुसार बात कर रहा है। लेकिन वहीं अगर एक 50 साल का आदमी ये बात करे तो वो एबनॉर्मल लगेगा। अब इस चीज़ को दूसरी रिलेशनशिप से आप कंपेयर करने की कोशिश करो। आप लोग इमोशनल मैच्योरिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, जो कि एक एज के बाद आती है, एक्सपीरियंस के बाद आती है। इमोशनल मैच्योरिटी से पहुंचने से पहले ही सबसे पहला अट्रैक्शन क्या होता है? फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकली देख के कोई अच्छा लगा या अच्छी लगी, आप लोग रिलेशनशिप में आने की सोच लेते हो। भाई, जब हम मॉल में जाते हैं तो क्या होता है? हम एक शॉप से दूसरी पे चले जाते हैं कि हाँ, ये अच्छी नहीं लग रही, ये दूसरी है, या ये भी बेटर नहीं है तो दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। यही काम आजकल हो गया है रिलेशनशिप्स को लेके। सामान बना दिया है रिलेशनशिप को, इंसान को ऑब्जेक्ट बना दिया है। डेटिंग ऐप चल रही हैं, टिंडल, बम्बल, उस पर क्या हो रहा है? स्क्रॉल हो रही है लेफ्ट राइट कि हाँ, ये पसंद नहीं है, दूसरे के पास चलते हैं। एक सामान पे जैसे हाथ रखते हैं, फिर वो पसंद नहीं आता दूसरे पे रखते हैं, वैसे ही इंसानों में हो गया है। एक पसंद नहीं आ रहा, 5 दिन बाद दूसरे पे हाथ रख देते हैं। इंसान का शरीर होते हुए अगर बिहेवियर हमारा जानवरों जैसा है तो ऐसे इंसानी शरीर का क्या फायदा है? जब हम अपनी डिजायर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम काहे के इंसान हैं? अगर मान लो रोज आपका पिज्जा खाने का मन करता हो, डेली आपका मन ही ना हो ऑफिस में जाने का, रोज मन करता हो घूमने निकल जाएं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हमें सर्वाइवल के लिए जो करना है वो हम दिमाग से सोचते हैं। अपने डिजायर पे कंट्रोल है, हम जानवर नहीं हैं। लेकिन 13, 14, 15 साल का एक बच्चा है, 16 साल का भी बच्चा है मान लो, वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी आए बिना ही कैसे डिसीजन ले सकता है किसी भी चीज का? मैं उन सब से, जो भी यूथ है, जो 14 साल से 18-20 साल तक के बच्चे हैं जो हमेशा रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैं उनसे एक बार बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, जो आप रोटी खा रहे हो, या जिन पैसों को लेके आप दोस्तों को घुमाने की सोच रहे हो, वो कहां से आया है? आपके पेरेंट्स ने दिया है। अरे, आपकी एक रोटी कमाने की औकात नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का कि मुझे तो इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, वो भी अभी। लाइफ में मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, और अगर आप मैच्योर नहीं हैं और इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आई है तो आप अपने आप को ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी डिस्टर्ब कर दोगे
और इन फ्यूचर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावे के। इंसान जो भी चॉइसेस अपनाता है ना, वो इन्फॉर्म चॉइसेस होती हैं। इन्फॉर्म चॉइसेस का मतलब होता है कि चॉइस लेने से पहले या चॉइस करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले हमें इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ, मुझे पूरा ज्ञान है इन चीजों का, इसलिए आई एम डूइंग दिस। लेकिन एक कम उम्र में मुझे बताओ आप, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है एक दूसरे के बारे में, आप कैसे कोई डिसीजन ले सकते हो? आप लोगों के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है ही नहीं। और एक बात बताऊं, इमोशनल मैच्योरिटी का पता लगता है आपके वर्स्ट फेस में। जब आप वर्स्ट फेस में होते हो ना, तब पता लगता है कि कौन अपना है, कौन फ्रेंड अपना है, या कौन कैसे आपके साथ बिहेव करता है। अरे भाई, आपने वर्स्ट फेस देखा ही कहां है? स्कूल कॉलेज तक आपको कौन सा वर्स्ट फेस देखा गया है आपकी लाइफ में? आपने वर्स्ट फेस देखा ही नहीं है। और एक बात याद रखना, जब आपका वर्स्ट फेस होगा ना, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, आपके फैमिली के मेंबर। अगर आप बीमार हो जाओ तो कौन सेवा कर रहा होगा? आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो सबसे पहले पेरेंट्स खड़ा मिलेगा आपको, आपके पापा जी होंगे, आपकी मम्मी खड़ी मिलेंगी। वर्स्ट फेस तो आपने जब भी देखा होगा, अपने पेरेंट्स को ही अपने पास पाया होगा। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने या मेरे फ्रेंड ने किसी को हाय बोल दी। भाई, इस पे आप मीटिंग्स कर रहे हो, झगड़े हो रहे हैं। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स आपका वर्स्ट फेस में साथ देता है, वो आपको खाना भी खिलाता है, वो आपको बोलता जरूर होगा, अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो टोकता है, लेकिन हैंड होल्डिंग पेरेंट्स ही करता है आखिर में। आपको खाना भी वही खिलाता है, आपको समझाता भी वही है। वो डांटता इसलिए है ताकि वो आपको हाथ पकड़ के आगे तक ले जा सके, अपने एक्सपीरियंस से सीख के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सलाह देता है। आप बच्चों, या मेरा ये मैसेज सब यूथ और किड्स से है कि आप लोग अपनी लाइफ का वो क्रूशियल फेस खराब कर रहे हो इन डेटिंग एप्स पे, रिलेशनशिप में आने के चक्कर में, जिनको आप एक टाइम जाने के बाद ही पता लगा पाओगे। और आपको बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी लाइफ का इतना क्रूशियल फेस कैसे खराब कर दिया, और पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा।